प्रिंस वृंदावन विहारी लाल। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये छठा अध्याय का 35 श्लोक है। इसके पूर्व के 2 श्लोक में अर्जुन जी ने पूछा कि प्रभु आप बोल रहे योग करो, साम्य अवस्था में पहुँचो, अपने स्वरूप का अनुभव करो, अपना जीवन सफल करो। ये बीच में अड़चन डालने वाला मन है, कैसे मैं इसे बस में करूं और आप में लगाऊं। मैं ध्यान आपका करना चाहता हूँ, इस संसार में भाग जाता है। मैं स्थिर होकर बैठना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं समभाव में रहूं। आपने कहा सुख दुख में सम रहो, सर्दी गर्मी में सम रहो, मान अपमान में सम रहो, मिट्टी और सोने का ढेर में सम रहो। लेकिन ये मन जो लोभी लालची कपटी है, जिसके अंदर में राग द्वेष भरा हुआ है, यह मुझे भगाते चलता है इधर उधर, मैं कैसे स्थिर रहूं। अर्जुन जी का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हम सबकी अवस्था की बात है। पल भर में हमारा मन हमें स्थिर नहीं रहने देता है, फिर कैसे हम साधना करें। यो यम योग स्तोया प्रोक्त सामेण मधुसूदन यतस्याम न पश्यामि चंचल त्वाय स्थिर स्थिरा। जो आप योग का वर्णन किए, साम्य अवस्था का वर्णन किए, मन स्थिर हो तब न करें। मन तो स्थिर ही नहीं है। प्रभु तो मन को बस में करने का तो पहले उपाय बताइए। हालांकि भगवान बता चुके हैं, फिर भी अर्जुन प्रश्न या टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अर्जुन जी हम लोग के कल्याण के लिए इस पर जोर देकर फिर से पूछे कि प्रभु बताइए। प्रभु पहले बता चुके हैं, यह तो निस्सरति मन संचल स्थिरम अस्ततो नियमित आत्मनो वशम नहीं। जहाँ जहाँ मन जाता है उठा के लिया, जैसे छोटा बच्चा भागता पकड़ के ले आते हैं। लेकिन अर्जुन जी का मन नहीं भरा, फिर से एक प्रश्न पूछे कि इतना चंचल है, कैसे बस में करें। चंचल अभिमन कृष्ण परमार्थी बल दृढ़ तस्याहम निग्रह मरने वायुरीव सुदुष्करम। ये इतना चंचल है कि जैसे वायु को रोकना कठिन है, वैसे ही मैं मन को बस में करना कठिन मानता हूँ। यह प्रमथन स्वभाव का है, यह जिद्दी स्वभाव का है। कितना प्रयास करे लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं। भगवान बहुत शांत चित्त से जवाब दे रहे हैं, बहुत सहज जवाब दिए। क्या करें। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलो। मैं मानता हूँ अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन को बस में करना थोड़ा कठिन है। यह दिमाग में मत रखना कि बस में ही नहीं होगा। बहुतों ने इसको बस में किया, और जो आगे भी चाहेगा बस में कर लेगा। बस फार्मूला जानो, और 2 ही फार्मूला है, अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार अभ्यास, जहाँ भी मन जाए उठाकर लगा मुझ में। संसार से उठाकर, संसार से हटाकर, विषयों से निकालकर, मोह माया से हटाकर, झूठ सच निंदा शिकायत लंचपन से हटाकर मन को मुझ में लगाओ। इसके लिए सत्संग करो, कुसंग का त्याग करो और सत्संग का पालन करो। सेवा संयम साधना सत्पुरुषों का संग, ये चारों करते तुरंत मोह निशा का भंग। सेवा संयम साधना सत्संग करो। तो अभ्यास का मतलब है बार बार कहीं भी मन जाता हो उसे लाकर पुनः हमें अपने आत्मा परमात्मा में लगाना, इसको बोलते हैं अभ्यास। यह करने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं। इसके पहले भी जो बोले, जो हम लोग चर्चा किए, यतो निश्चरति मन संचरण स्थिरम। जहाँ भी जगह मान लीजिए कि यहाँ से मन निकला और वह चला गया। हम सत्संग में बैठे हुए सोच रहे हैं कि शाम हो गया, बारिश हो रही है, घर जाना, फिर उठा के लिया कि परमात्मा का मंदिर हमारा असली घर है, वो तो नकली घर है। वहाँ तो हम संसार में डूबते हैं और यहाँ संसार का जो मल लग रहा है निकाल रहे हैं। तो सौभाग्य कितना देर बैठे हुए। मन बाजार में जाएगा, मन सुख दुख की याद करेगा, मन बीती हुई बात पर जाएगा और फालतू। आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए, भागवत कहते हैं, डोगरे जी महाराज स्पष्ट कहते हैं कि भगवान और उनकी सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो भगवान की सेवा क्या है? सत्संग, शांति के साथ सत्संग करना, शांत चित्त होकर स्थिर होकर बैठ जाना। और मैं इसके पहले
अर्जुन के प्रश्न में उदाहरण दिया था कि जो हुड़बुड़ हुड़बुड़ होता है, दौड़ के सवेरे उठे, अगरबत्ती जलाए, हुमाद पड़ा, जय हनुमान गान सहजे के स्वार्थी कालम यह नहीं है सही तरीका। ये जो हड़बड़ हड़बड़ होता है मन को और गड़बड़ करता है, सबका मन और बिगड़ता है, बस में नहीं होगा। हम 5 ही बार मंत्र पढ़ेंगे आराम से, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मन शांत होगा। अब 1000 बार जैसे पढ़ो ये मन को शांत करेगा। हम प्रेम से शांत होकर स्थिर होकर जो भक्ति भजन करते हैं या कोई काम करते हैं, उससे मन में स्थिरता आती है, एकाग्रता और गंभीरता आता है। हुड़बुड़ हुड़बुड़ करने का आदत है, घबरा देता है। जब हम साधना शुरू किए तो पूर्व जन्म का संस्कार था, कुछ दिन पूजा पाठ किए होंगे, बहुत याद नहीं है मुझे। सब भारी अब फाजुल काम लगा। सुबह गए तो मंदिर में किस ताला बंद है, या अपने घर में भी जाओ, या पूजा पाठ के लिए फूल घूमते रहो, आई जल्दी जल्दी हड़बड़ हड़बड़ पढ़ो, हनुमान गान से सागर ये वो, अगर ये हमें पसंद नहीं था, मुझे हड़बड़ी चीज पसंद नहीं था। मैं समझा इसका उद्देश्य क्या है, परमात्मा से जुड़ना। मैं आराम से चाहे स्नान कर लूँ या ना करूँ, बैठकर एकदम स्थिर होकर, सबको मालूम है जब मैं ध्यान करता हूँ तो सबको पता है, जब तक उठ न जाए इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, बात ही नहीं करूँगा। 1.5 घंटा के आसपास आँख बंद कर ध्यान, मदद प्राणायाम, गीता पाठ मन ही मन, और मानसिक पूजा। आँख बंद करके यहाँ से चले गए जमुनोत्री, जाकर वहाँ गोता लगाया, जमुना माँ को प्रणाम किए, चले गए गंगोत्री, गोता लगाया, वहाँ डुबकी लगाए, प्रणाम किए, उनको फल फूल चढ़ाए, जमुना माँ के फल फूल चढ़ाए, चले गए केदारनाथ, प्रणाम किए, फल फूल समर्पित किए, चले गए बद्रीनाथ, उन्हें प्रणाम ध्यान करके फल फूल समर्पित करके आगे वृंदावन बिहारी लाल को बैठा करके श्री राधा रानी माँ, गुरुदेव और अन्य को श्रद्धा के साथ सभी का चरण पखारे, आरती वंदना किए, थाल आसन रंग बिरंग के पकवान लगाकर भगवान को भोग लगवाए, बीच बीच में गीता पढ़ते रहे। बस यही मेरा काम है, स्थिरता, मानसिक पूजा। इसलिए मैं स्थिर, हड़बड़ी वाला आदत नहीं है, मुझे पसंद नहीं है हड़बड़ पूजा। और सत्संग में भी हम लोग आते हैं तो बड़ी स्थिरता से आते हैं। और हमारे मेन श्रोता ठाकुर जी हैं, एक श्रोता ही परमानेंट है, 2 श्रोता और भी उनके साथ हैं इधर भी। स्थिरता जरूरी है। आप किसी भी काम को आराम से कीजिए। मेरा भोजन करने का समय कितना है, 20 मिनट प्लस 20 मिनट, 22 मिनट, 24 मिनट। आपका कितना है, 5 मिनट में निकल गए, डाल रहे निकल रहे, डाल हुड़बुड़ हुड़बुड़ मारने जा रहे, हाउ हाउ खा रहे, लग रहे 6 दिन के भूख कर। स्थिरता होनी चाहिए, आराम से भोजन भजन शयन ध्यान अपना काम स्थिरता के साथ उसको करना है। तो एक तो अभ्यास करना है, ये जो मन में चंचलता है, भटकाव, इसको रोकने का अभ्यास करना है। और सिंपल फार्मूला है, हम आँख बंद करके बैठ गए ठाकुर जी के सामने, उनका ध्यान करें, जहाँ भी मन जाए उठा के ले आइए, उससे लड़िए मत। मन फिर चल गया, ले आया, जाप कर रहे हैं, राधे 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 राधे, अब मन गया उठा के लिया। सेवा भी मैं देखता था, जब मैं महावीर मंदिर में प्रवचन करने जाता था तो वहाँ एक झाड़ू मारता था, उसको पूरा सुंदरकांड याद था। तो सुंदरकांड शुरू किया और झाड़ू लगा रहा है लास्ट तक, तो उसे देखता रहता था। मैं सवेरे चला जाता था, 1 घंटा वहाँ बैठता था, तो 6 से 7 प्रवचन का समय आता था मेरा। मैं वहाँ पे बैठकर और वाच करते रहता था, भगवान को निहारते रहता था। और मुझे एक आदत लग गया था, अच्छा या बुरा जो समझे, बाद में छूट गया। मैं हर आदमी को रीड करता था, आदमी को देख के उसकी स्थिति सोचता था कि कितना हबड़ाई ला रहा है, कि कितना ताव में आ रहा है, नया गाड़ी खरीदा है तो कितना इतरा रहा है। मैं देखता था और सोचता था, अंदर भाव ही रखता था कि इसकी खुशी कितनी टिकाऊ है। किसी को दुखी भी दिखता था, कितना दुख में है।
और दुखी है तो कितना भाव से भगवान को एकदम प्रणाम कर रहा है। तो मैं सोचता था कि दुखे में ध्यान लगता है, सुखी आया तो हर बच्चा करके निकल गया, ये जो दुखी राम आया एकदम हे भगवान, हे प्रभु, कब कृपा होगी प्रभु, कितना उसके अंदर में भाव है, श्रद्धा। एक आध घंटा बैठता था, घूमता था, फिर प्रवचन किया, चलाया। आवागमन में बहुत प्रॉब्लम होने लगा और भाव भी रहा कि चलो उस तत्व को खुद प्राप्त करें, तो छूट गया। अगर भावना रहता है, कभी कभी भाव उठता है कि वहाँ जाना चाहिए। खैर, अभ्यास करना है, और अभ्यास के लिए क्या करना है, 5-10 को आदत बना लेना है। सुबह उठेंगे तो पहले प्रणाम करेंगे, उठते प्रभु को प्रणाम, फिर धरती माँ को प्रणाम, फिर कोई मंत्र 5 बार पढ़ेंगे, मंगल भवन मंगलहारी इंद्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, ये करके 5 बार भगवान को प्रणाम। वो आदत हो गया, उठते ही काम तो करेंगे हम। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा रूटीन है उसको पूरा करेंगे, हर काम भगवान को नाम लेते हुए करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, मन को संभालेंगे। फिर उसके बाद आधा घंटा पाठ करेंगे, अपना काम वो भी कर रहे हैं, आधा घंटा पाठ करेंगे, 10-5 माला जपेंगे, कुछ सेवा करेंगे, कुछ सेवा में कुछ परोपकार होता है, पौधा लगाए उसको पटाएंगे, कुछ देर टहलेंगे, कुछ रूटीन बनाकर और भगवान का नाम जपते हुए करना है। आप देखे होंगे कि सर्कस में रस्सी पर चलता था, सर्कस यहाँ पहले बहुत आता था, सर्कस पर एकदम दौड़ के चल गया रस्सी पे, ऐसे बैलेंस बनाते हुए। कैसे आप चल पाइएगा आप? वो क्यों चला? अभ्यास किया, पहले कितना बार गिरा होगा, फिर चलने लगा। कुछ देखते हैं हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा है, अभ्यास किया। किसी व्यक्ति को आप देखेंगे कि कंटर में तेल ढाल रहा है तो एको बूंद नहीं गिरा। किसी व्यक्ति को आप देखेंगे वो गाड़ियों चला रहे थे, कान में मोबाइल लगाए हुए हैं, हालांकि गलत आदत है, सही नहीं है, या घातक है, क्योंकि बात करने में ध्यान तो हुआ चला गया, बाकी में तो ध्यान नहीं था, लेकिन बात करने में वही है, माथा वहाँ चल गया, एक्सीडेंट कर दिया। एक कहानी, एक झाबुआ जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ एक व्यक्ति एक विशाल भैंसा को अपने कंधे पर उठा लेता था। लोग देखने आते थे कि अरे भैंस का वजन होता है 5-6 मन, सोचिए, और कंधवा पर उठा लेता था उसे। लोग पूछता था तो कैसे उठा लेता है, तो बड़ा सिंपल बात बताया, बोला कि जब भैंस का बच्चा जन्म लिया तो कमज़ोर था, मैं उसको उठाकर लाया, दूध पिलाया, और रोज़ यही करता था, इसको अपना कान्हा पर लेके लाया और दूध पिलाया, अभी कान्हा पर लेके पहुंचा दिया, ये बढ़ने लगा। तो मैं यही सोचता था, खाली आज यही सोचता हूँ कि जब कल उठा लिए थे तो आज क्यों नहीं उठाएंगे। अभी बढ़ते गया, इतना बड़ा हो गया, लेकिन मैं तो यही सोचता हूँ कि भाई इसको कल उठाया हो, आज उठा लूँगा। वो इतने जानता है कि कल उठाए, आज नहीं उठेगा, क्या अभ्यास है। देखिए, एक जगह और आश्रम में गुरुदेव कथा सुना रहे थे, कोई आश्रम की कहानी सुना रहे थे कि एक गाय का बच्चा था, तो उसको जब खोलता था दूध दूते समय, तो पहले वो बच्चा दौड़ के जाके, और उसमें तालाब बना हुआ था आश्रम में, उसमें गोता लगाता था, डुबकी लगाया जाड़ा के दिन में भी, और फिर वहाँ से दौड़कर जाकर गाय के थन में लग गया। लोग देखने आता था। तो गुरु जी से पूछा, जो आश्रम में मानते जी थे, कि कैसे संभव है, ये गाय के बच्चा खोलते पहले डुबकी मारता है। बोले ये जो मेरा वो चेला राम है ना, वो सामने यही किया। एक दिन ने पूछा कि गुरुदेव हम लोग नहाते हैं, पशु भी अपने से नहा सकता है? मैंने कहा आदत बनाओ। तो जो गाय का बच्चा हुआ तो पकड़ के ले जाता था, पहले बच्चा तो जाएगा नहीं, ये बरेरी पकड़ के उसको उसमें डुबकी लगा के तो दूध पिलाता था। 10 दिन 5 दिन बाद बच्चा धीरे धीरे जाने लगा, जिद नहीं करता था, खोला, कहा चल, तो बच्चा जाने लगा। 1 महीना में बच्चा को आदत हो गया, अब खाली उसको थोड़ा घुमा दो। 2 महीना में आदत हो गया, खोलते जाके गोता लगाया पानी में और दौड़ लाया। इसको बोलते हैं अभ्यास।
खोलना, दौड़ चला जाना। एक स्त्री, उसका पति दारू पीता था, अपना पति से बहुत बोली कि मत पीजिए, वो नहीं माने। स्त्री को लगा दारू बड़ा बढ़िया चीज़ होता होगा, गया दारू के दुकान पर एक बोतल लेके बोला हमको दारू दे दो, ले आया घर ला करके वो दारू गिलास में ढारिया, मारी, दुए घोट मारी कि उसका ब्रह्मांड हिल गया। राम राम राम, इतना गंदा, नाली के पानी से भी गंदा ही तो है, कैसे हमारे पति पीता है इसको। सामने पति आया, देखिए सामने दारू गिलास, पत्नी बैठा है एकदम, तबीयत का खराब है, क्या है? बोले राम राम राम, इतना गंदा चीज़ कैसे पीते हो, और वो भी पैसा खर्च करके अपना स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर। पति भी मजाक में हंसकर बोला तुमको क्या लगता है हम दारू पीते हैं? अरे हम जहर पीते हैं, जहर, समझ गई ना? तो काला पीते हो, इतना गंदा चीज कैसे पी लेते हो, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है। पति बोला यही तो अभ्यास, आदत हो गया, हमको भी शुरू में खराब लगा, मन मार के पिया, जितना गंदा ही है तो भी पी लेता हूँ। जब गंदा चीज का आदत लग गया तो अच्छा चीज का आदत लगाना कोई बड़ा बात है? मन को भगवान में लगाना, यही तो भगवान बता रहे, प्रशांत मन सब है नम योगिनम सुखम उत्तमम। जैसे जैसे मन शांत होगा, मन भगवान में लगने लगेगा। उपैति शांत रसम ब्रह्म उत्तम कलमसम, जैसे जैसे मन भगवान में लगेगा उत्तम रस मिलेगा, और जो अंदर कलमस है, हड़बड़ी है, गंदगी है, ये हटेगा। और एक बार फूटा अंदर से प्रेम रस, आनंद रस, तो मन फिर कहीं नहीं जाएगा। जिसके घर में ताज़ा पुआ बन रहा हो, रसगुल्ला बन रहा हो, वो सड़ा गला बुंदिया दूसरे के घर में क्यों जाएगा खाने? अभ्यास से सब चीज़ निर्भर। हम लोग घर में सबमर्सिबल कराते हैं, बोरिंग कराते हैं, पहले कुआं खनता था, लोग खन रहा है, ऊपर ही से पानी डाल रहा है। अरे आप तो भाई मिस्त्री हो, बोरिंग कर रहे हो, अंदर से पानी निकालो, ऊपर से क्यों डाल रहे हो? इस सिस्टम में रुकिए ना। आ गया पानी, नहीं अभी तो 10 फीट हुआ है। अरे भाई शाम हो गया, आज नहीं, अब फिर कल करेंगे, आज 20-25 फीट हुआ, नहीं आया, फिर कल किया, थोड़ा थोड़ा पानी, शाम में तो गंदा पानी, हाँ रुकिए फिर करें। जैसे 100 फीट से ऊपर गया, मसौड़ी का लेवल तो 80-90 फीट ही है, शुद्ध पानी आना शुरू हो गया। और एक बार पानी आ गया तो पीते रहिए, नहाते रहिए, खर्चा कीजिए, खत्म नहीं होगा। ऐसी आज ध्यान करते हैं, आनंद आया, कुछ नहीं, कुछ ध्यान वान आया, अंदर प्रकाश आया, कुछ सुंदर शब्द आया, प्रभु का दर्शन ना, कहाँ क्या हुआ? हाँ एक आध बार नजर आए प्रभु, आज चले गए, कोई बात नहीं, फिर कल कीजिए, परसों कीजिए, 1 महीना। अब फोटो ये आता है भगवान का, फिर चल जाता है 1 साल। अब कुछ कुछ लीला आता है, अब देखते हैं कि भगवान माखन चुराने जा रहे हैं, भगवान जो है दौड़ रहे हैं जंगल में। अब प्रैक्टिस करते रहिए ईमानदारी के साथ, नियम के साथ, तो भगवान नहीं बोले, अभ्यास, बारंबार प्रयास, बारंबार अभ्यास, आपको काम सिद्ध हो जाएगा। रोटियाँ बनाना है, दे दीजिए हमको, सट जाएगा। बेलना में आते रोटी छुए नहीं, आटा बेले नहीं, तो बन जाएगा। अजय जी को कुछ प्रैक्टिस है तो बेल देंगे, मदद करते होंगे तो भी बना देंगे। और आप लोग बात करते हुए गोल गोल बना दीजिएगा, इसको प्रैक्टिस है, उसे गोल रोटी बनवा लीजिए। तो साइकिल ले लीजिए किसी को चलाने के लिए, नहीं चलेगा। कोई भी काम दुनिया का पहली बार में सिद्ध नहीं होता है, उसके लिए लगातार अभ्यास की आवश्यकता है। और दूसरा भगवान ने कहा वैराग्य न, हटाओ, जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगाओ, और जहाँ नहीं लगाना चाहिए मत लगाओ। आप लोग क्या करते हैं? सत्संगों में मन लगाते हैं, बत्संगों में लगा लेते हैं, तो क्या हुआ? वो वाला प्रभाव हो गया, वो प्रभाव आ गया। उधर से मन को हटाना है, दोनों बात भगवान ने कहा, लगाना भी है, हटाना भी है। तो कहाँ लगाना है यह जानना चाहिए, और कहाँ से हटाना है जानना चाहिए। तो संत भाग, सत्संग, कथा, पूजा पाठ, या और जो सेवा परोपकार, अच्छे काम है, अच्छे लोग हैं, इस अच्छे सोच है, इन सबको प्रश्रय दीजिए।
मतलब इसमें समय लगाइए, यहाँ पे जुटिए, मन को लगाइए वहाँ। और जो दुर्गुण दुर्विचार दुसंस्कार है, दुर्जन लोग हैं, गलत लोग हैं, गलत बातें हैं, गलत चर्चा है, वहाँ से मन को हटाइए। इसकी शुरुआत पहले विचार से होता है, अपने मन में संकीर्ण विचार को जगह नहीं देना है। इसकी शुरुआत भोजन से होता है। प्रेम सूर्य वृंदावन विहार। जो जिस व्यक्ति का भोजन ही ठीक नहीं हुआ, उसका मन तो और नहीं ठीक होगा। जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। भोजन ही गड़बड़ है, टांग देख के ये मुंह में पानी आ रहा है, उसका क्या ध्यान लगेगा, क्या मन शुद्ध होगा, क्या भजन करेगा। तो हमारा भोजन शुद्ध हो, हमारा विचार शुद्ध हो, हमारा रहन सहन शुद्ध हो, हमारा आचरण शुद्ध हो, हमारा संगत शुद्ध हो, हमारा रूटीन सही हो, हमारे जीवन में सत्संग का पाठ हो, सेवा का भाग हो, हमारे जीवन में परोपकार के लिए समय हो, सत्संग नियमित रूप से करें तो अच्छा हो जाएंगे। तो दो ही चीज़ है, आज के मेन बात यही है, अभ्यास वैराग। बारंबार मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने का अभ्यास करना, बारंबार अपने अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ना। जिनका मन लगा, जो सिद्ध पुरुष हो गए, मीराबाई क्या बोलती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल ये हुआ लगाना, और दूसरों न कोई हुआ हटाना, हट कोई नहीं मेरा। ये उच्च भाव है। स्टार्टिंग में भाव रखना है कि जो गलत है उससे मन को हटा ले। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सूरदास जी, कबीरदास जी लोग क्या कहते हैं कि एक दिन में मेरा भी मन भगवान में नहीं लगा था, मैंने अभ्यास करते किया, अभ्यास करता ही रहा, प्रयास करता ही रहा, मन को लगाता ही रहा, संसार से हटाते ही रहा, लग गया। सब संत कहते हैं मोह सम कौन कपट खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसराए वैसे नमक हरामी। मैं भी कपटी छली कामी के रूप में जीवन जीता रहा। भगवान ने तन दिया लेकिन उनका भजन छोड़ संसार में लगा रहा। लेकिन ज्ञान हुआ, शुरुआत किया, पहले थोड़ा बहुत, फिर बढ़ते गया, लगन बढ़ाते रहा, मन लगाते रहा। आज भगवान की कृपा से बन गया। अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव सिंधु सुखानी, जागे फिर न डसई हो, अब लो नसानी अब न नसई हो। तुलसीदास जी कहते अब नहीं मैं संसार में गिरने वाला हूँ। राम की कृपा से, हमारे प्रभु की कृपा से मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो गया, मुझे ज्ञान हो गया, संसार की जो वास्तविकता है मैं समझ गया। सूरदास जी कहते हैं मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी विमान को पंछी फिरी जहाज पर आवो, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावो। अब कहाँ मेरा मन को सुख मिलेगा। जहाज पर कहीं कोई पक्षी चला जाता है समुद्र में, तो उड़ता है, चारों तरफ पूरा समुद्र ही समुद्र है, कहीं ठौर नहीं, फिर आके बैठ गया जहाज पे। वैसे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बहुत भटका, इधर गया उधर गया, देवी देवता संसार पूजा पाठ मोह माया, लेकिन जो सुख मुझे प्रभु के चरणों में मिला कहीं नहीं मिला। अब मेरा मन कहीं नहीं जाने वाला है, यही रहने वाला है। जो अभ्यास और वैराग लगातार करते रहना है, ये अभ्यास ही तो हम लोग कर रहे हैं। कितना अंदर से मन हो सकता है किन्हीं का मन उखी बिखी में हो, फिर भी स्थिर है। सब चीज़ मेरे ही मन लायक हो, ये सोचेगा तो जिंदगी में मन कभी नहीं लगेगा। मन को प्रभु के अनुसार भी लगाना है। इतना पर्व त्यौहार, इतने तरह के साधन संजम, इतने तरह के देवी देवता अपने सनातन धर्म में क्यों हैं, जिनमें मन लगे लगाइए। कोई कहा मैं माता रूप में पूजा करना चाहता हूँ, भगवान माँ बन गए। बोले मैं श्यामला रूप में श्यामला बन गए। कोई बोला मैं द्विभुज दो भुज में बन गए। कोई बोला मैं चतुर्भुज चार भुजा। कोई बोला अनंत भुज विश्व अनंत रूप में आ गए। इतने सारे रूप, इतने सारे नाम, इतने सारे साधन पत्ते, इसीलिए है कहीं न कहीं तो आपका मन लगेगा, किसी न किसी रूप में तो आपका मन लगेगा, वही लगाइए। तो आज का भाव यही है, अंदर में लगन होनी चाहिए, अंदर में जुनून होना चाहिए। मुझे अपने मन प्रभु के चरणों में लगाना है। और सबसे बड़ा इसमें बोनस पॉइंट क्या है कि दुनिया में मन लगाइएगा तो नीरस है, भागेगा एक दिन, लेकिन भगवान में एक बार लग गया तो ये सरस परम चैतन्य परम रसमय परम आनंद में परम शांति में वहाँ से मन निभाएगा। दूसरा बोनस पॉइंट क्या है कि दुनिया वाला में, दुनिया के रीति रिवाज में आपको कोई मदद ज़्यादा नहीं करने वाला है, लेकिन जब आप भगवान की ओर चलते हैं तो भगवान डायरेक्ट मदद करते हैं।
भगवान कहते हैं मेरा भक्त अगर एक कदम बढ़ाता तो मैं इसके लिए दौड़ चलता हूँ। तो यह बोनस पॉइंट है। ठाकुर जी अगर आप बढ़ रहे हैं तो ठाकुर जी आपके लिए दौड़ चलेंगे, आओ मेरे भक्त आओ। कौन के प्रति जान ही ना में भक्त प्रणश्यते, मैं अपने भक्त को नष्ट नहीं होने देता हूँ। राम भी बुद्धि योगम तो मेरे मामू पे आती थे, उसकी बुद्धि ऐसा कर देता हूँ कि उसका मन मुझ में ही लगे। तो यह बोनस है ना। आज हम लोग यहाँ जो बैठे हुए किनकी कृपा से बैठे हुए? ठाकुर जी की कृपा से। तो अंत में यही लाइन याद रख लीजिए, जब आप भगवान की ओर बढ़ते हैं तो भगवान आपको मदद करते हैं, क्योंकि भगवान ने यह मानव तन अपनी प्राप्ति के लिए दिए हैं। बाकी काम में भगवान मदद करेंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हम भागवत प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो भगवान श्योर मदद करेंगे। इस विश्वास के साथ लगे रहिए कि भगवान की ही मर्जी है कि मुझे मनुष्य तन मिला, और भगवान की ही मर्जी है मुझे सत्संग मिला, भगवान की ही मर्जी है कि मेरा मन भगवान की ओर आकर्षित हो रहा है। इस अवसर को, इस सौभाग्य को पहचानना और मन को लगाना है। प्रेम श्री वृंदावन में राजा रामचंद्र की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम हाँ श्री राम जय जय राम, श्री जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी है सीताराम जय सीताराम, सीताराम है सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम जय राधे श्याम, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा को। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो।
प्रेम सुनीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, महापति महादेव की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थायिनी की, सत सनातन धर्म की, वंश धर्मायणी की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री